हेलो फ्रेंड, आज का ये रिवीजन क्लास है। मॉर्निंग में जो डिटेल में पढ़ाया जाता है उसी का रिवीजन क्लास है, जो कि हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बस रिवाइज करेंगे। वीकली रिवीजन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज इंडिया रैंक इन रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026। इंडिया का रैंक क्या है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में? इंडिया का रैंक 16 है। तो इंडिया 16 रैंक है आउट ऑफ 154 कंट्रीज। स्कोर है 0.5515 और टॉप पे है सिंगापुर रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में। इंडिया का रैंक 16 है, टॉप पे है सिंगापुर। इंडिया आउट ऑफ 154 में 16 है, 0.5515 है। ये रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये बेस्ड थिंक टैंक है। ये किस पे? सोशल वेलफेयर, ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी, एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2026। रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस बार का जो रिपब्लिक डे था 2026 का, ये 77 नंबर का था और 2 चीफ गेस्ट थे, जिसमें से एक थे एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, और दूसरा थे उर्सुला वॉन डर लेयन, जो कि यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट थे। ये 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम इस बार का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉन बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे पैरेड 2026। किस राज्य ने गणतंत्र दिवस पैरेड 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी पुरस्कार जीता है? तो फर्स्ट प्राइज जीता है किसने? ये है महाराष्ट्र स्टेट है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है रिपब्लिक डे पैरेड में बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड। इसका थीम था गणेशोत्सव, अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता, और जिसमें जम्मू एंड कश्मीर हैंडीक्राफ्ट और फोक डांस के लिए, केरल वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी के लिए थर्ड प्राइज जीते हैं। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट में इंडियन नेवी है। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट कैटेगरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है फॉर वंदे मातरम द साउथ क्राई ऑफ नेशन। और CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में दिल्ली पुलिस है। तो इतना सा याद रखना है आप लोग को। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट में इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर वंदे मातरम द साउथ क्राई ऑफ नेशन, बेस्ट CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में दिल्ली पुलिस, और बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड ये मिला है महाराष्ट्र को, गणेशोत्सव, अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024। किस स्टेट ने टॉप किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024? ये महाराष्ट्र ने टॉप किया है। लार्ज स्टेट में, अगर स्मॉल स्टेट में देखें तो उत्तराखंड, स्मॉल स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न या यूटी में देखें तो उत्तराखंड, ठीक है, और लार्ज स्टेट में देखें तो महाराष्ट्र, और फिर तमिलनाडु, देन गुजरात सेकंड थर्ड किए हैं। ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट एंड यूटी रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ये फोर्थ एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024 था, जिसमें से महाराष्ट्र टॉप पे है, तमिलनाडु सेकंड पे, गुजरात थर्ड पे, और स्मॉल स्टेट में देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूटी में उत्तराखंड टॉप पे है, देन जम्मू एंड कश्मीर, देन नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉन मैन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन। किसने मैन सिंगल टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन? ये जीता है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने जीता है मैन में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट। और ओमेन में जीता है एलेना रेवेकिना, ये कजाकिस्तान की है। कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के हैं, इन्होंने डिफीट किया है मैन में नोवाक डिजोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, और ओमेन में एलेना रेवेकिना कजाकिस्तान की जीती है। इन्होंने डिफीट किया है आरियाना सेवेलेंका, जो कि बेलारूस की है। तो याद रखना है हम लोग को कि मैन में ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने नोवाक डिजोकोविच को हरा के जीता है, और ओमेन में एलेना रेवेकिना ने आरियाना सेवेलेंका को हराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, जो कि टोटल 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट एक साल में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड US ओपन, जो कि ऑस्ट्रेलियन और US हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच क्ले, विंबलडन ग्रास कोर्ट पे। ये मिड जनवरी में, फ्रेंच मई जून में, विंबलडन जून जुलाई में, और US अगस्त सितंबर में। विंबलडन ये ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है, 1877 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। विच स्टेट लिविंग रूट ब्रिज हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। किस स्टेट का लिविंग रूट ब्रिज को नॉमिनेटेड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में? तो ये मेघालय का है। मेघालय का जिंग किंग्स री लिविंग रूट ब्रिज नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। लोकेशन काशी और जैंतिया हिल मेघालय में है इसका लोकेशन। ये रूट ब्रिज का यूनेस्को का फाउंडेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड वेयर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर आर्म फोर्सेस। प्रश्न, कितना गैलेंट्री अवार्ड को द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आर्म फोर्सेस को दिया गया है? ये है 70, जिसमें से अशोक चक्र 1 को मिला है, जो कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, और कृति चक्र 3 को मिला है, शौर्य चक्र 13 अवार्ड मिला है, और 1 वार 2 सेना मेडल, 44 सेना मेडल, और 6 नाव सेना मेडल, और 2 वायु सेना मेडल। तो ये याद रखना है, अशोक चक्र 1 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिला है। टोटल तो गैलेंट्री अवार्ड पीस टाइम में 70 दिया गया है, ये पीस टाइम में दिया जाता है, जिसमें से अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को, कृति चक्र 3 अवार्ड मिला है, शौर्य चक्र 13, और 1 वार 2 सेना मेडल, 44 सेना मेडल, 6 नाव सेना मेडल, 2 वायु सेना मेडल। गैलेंट्री अवार्ड इन वार टाइम में जो दिया जाता है वो है परमवीर चक्र, जो कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है इंडिया का। फिर महावीर चक्र सेकंड नंबर पे, थर्ड पे वीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवार्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2025। किसे अवार्ड दिया गया है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2025 में? ये दिया गया है ग्रेका मैकल को। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट विनर है ग्रेका माइकल, जो कि मोजाम्बिक की हैं। ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, जिसमें से कैश प्राइज 1 करोड़ दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है ग्रेका माइकल, जो कि मोजाम्बिक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी। किस टीम ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी?
ये जीता है विदर्भा ने। किसको हराया है? सौराष्ट्र को हराया है। ये 33 एडिशन था विजय हजारे ट्रॉफी का। ये क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कि विदर्भा ने सौराष्ट्र को हराया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज है अमन मोपेडे जो कि विदर्भा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन जैन 2026। न्यू वीसी कौन अपॉइंट हुए हैं इंडिया के? ये हैं प्रवीण वशिष्ठ। ये प्रवीण वशिष्ठ न्यू वीसी अपॉइंट हुए हैं, जिसमें से सीवीसी 1 होते हैं, 2 वीसी होते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो कि अभी हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और 2 विजिलेंस कमिश्नर है जो एएस राजीव एंड प्रवीण वशिष्ठ हैं, जो कि प्रवीण वशिष्ठ अभी अपॉइंट हुए हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। ये स्टेचुअरी बॉडी है जो कि एड्रेस करता है गवर्नमेंट करप्शन को, जो सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1964 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ये कमिटी बना गया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का, उनके रिकमेंडेशन, उनकी सलाह पे, जो कि हेडेड किया गया था के संथानम के द्वारा। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया था। के संथानम हेडेड किए थे। इट सबमिट इट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने सबमिट करते हैं, जिसमें से एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन प्रेसिडेंट को कौन रिकमेंड करता है? ये 3 मेंबर्स आते हैं। कौन कौन 3 मेंबर्स आते हैं? एक तो प्राइम मिनिस्टर है, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा है। और टर्म कितना होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का? ये 4 ईयर होता है और 65 ऑफ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ का न्यू डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुआ है? ये है प्रवीण कुमार जो कि न्यू बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फाउंडेड इन 1965, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आते हैं। उसके न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं प्रवीण कुमार। ये हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ प्रवीण कुमार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर। कब इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो ये हो जाएगा 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम क्या है 2026 का? ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। इंडियन आर्मी स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1895 अंडर ब्रिटिश रूल। वाई 15 जनवरी को क्यों चूज किया गया इंडियन आर्मी डे? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल के एम करीपा बिकम फर्स्ट इंडियन हेड ऑफ इंडियन फोर्सेज। क्योंकि के एम करीपा पहले इंडियन हेड बने थे इंडियन फोर्सेज के, क्योंकि इसका एस्टैब्लिशमेंट तो हुआ था इंडियन आर्मी का 1 अप्रैल 1895 ब्रिटिश रूल के टाइम। तो उस टाइम ब्रिटिश ही बनते थे हेड, लेकिन पहली बार 15 जनवरी 1949 को पहला इंडियन हेड बने के एम करीपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। तो ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर।